ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आवाम से आइंदा त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल के मंत्र को याद रखते हुए देसी प्रोडक्ट के साथ मनाने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम की 126वीं कड़ी में आवाम के साथ अपने ख्यालात बांटते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है। मुल्क में बने प्रोडक्ट खरीदने से घर में खुशी तो आएगी ही, साथ ही कारीगरों की मेहनत का भी एजाज होगा और नौजवान सनतकारों के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होंगे। उन्होंने त्योहारों के मौसम में सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पड़ोस, बाजार, सड़कों और गांव में भी सफाई पर ध्यान देने को कहा। वजीर आजम ने कहा कि नवरात्र के दौरान शक्ति की पूजा की जाती है और अब कारोबार से लेकर खेल और तालीम से लेकर साइंस, हर जगह बेटियां अपनी शिनाख्त कायम कर रही हैं। छठ पूजा का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा, साथियों, भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की फेहरिस्त में शामिल हो चुकी है। वजीर आजम ने आज मुजाहिदे आजादी भगत सिंह और गुलकारा लता मंगेशकर को खराज अकीदत भी पेश किया। आइंदा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मुतालिक वजीर आजम ने कहा कि महात्मा गांधी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया, जिसमें खादी सबसे खास है। उन्होंने कहा, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर भी करें। वजीर आजम ने 7 अक्टूबर को मनाई जाने वाली महर्षि वाल्मीकि जयंती के मुतालिक कहा है कि महर्षि वाल्मीकि ने ही रामायण के जरिए आवाम को भगवान राम के अवतार से जुड़ी कथा से रोशनास कराया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि रामायण के राम, माता शबरी और निषाद राज से ही मुकम्मल होते हैं। उन्होंने कहा, साथियों, अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो साथ में निषाद राज और महर्षि वाल्मीकि का भी मंदिर बनाया गया। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी जब अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएं तो महर्षि वाल्मीकि और निषाद राज मंदिर के दर्शन जरूर करें। वजीर आजम ने कहा कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क में विजयादशमी मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा की विजयादशमी खुसूसी अहमियत की हामिल है, क्योंकि विजयादशमी के दिन ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ कल जिला बलरामपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां आज वजीर आला ने देवी पाटन शक्तिपीठ में मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना की। बाद में वजीर आला बलरामपुर में 825 करोड़ के 124 तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत कर रहे हैं, जहां वजीर आला 124 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए ऐलान शुदा आइंदा नस्ल के जीएसटी इस्लाहात हिंदुस्तान के बिलवास्ता टैक्स निजाम को आसान बनाने की सिमत में जरूरी कदम है। ये इस्लाह मुख्तलिफ अशिया और टैक्स की शरह को कम करके आवाम को राहत मुहैया कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने खेल के सामान पर कर में बड़ी कटौती की घोषणा की है। नए कर ढांचे में खेल के सामानों पर कर की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य खेल उपकरणों को अधिक किफायती बनाना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और देश भर में खेलों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत साइकिलों पर भी कर की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं साइकिल के पुर्जों पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। इस महीने की 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की है। सकलीन अख्तर के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत खिदमत और बेहतरीन हुक्मरानी के मंत्र से तरगीब हासिल करते हुए तब्दीली और तरक्की लाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। आज इस खुसूसी सीरीज सेवा पर्व में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मोदी हुकूमत ने अटल पेंशन स्कीम के तवस्सुत से हिंदुस्तान के गैर मुनज़्ज़म अफरादी क़ुव्वत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ को मुस्तहकम किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के असंगठित कार्यबल की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया है। मई 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये योजना हर भारतवासी के भविष्य को सुरक्षित करेगी। अगर आप 20 साल की उम्र के हैं, 25 साल की उम्र के हैं, 30 साल की उम्र के हैं
और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार उसमें पैसे डालेगी और आपको कभी बुढ़ापे में किसी के पास हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। ये योजना सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के गरीब और वंचित श्रमिकों को लक्षित करते हुए ये योजना देश की सबसे समावेशी और सुलभ सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बनकर उभरी है। अनुपम और विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।